सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस कर चुके थे। फर्स्ट वाली क्लास में हमने वेरिएबल्स को डिस्कस किया था, कांस्टेंट को डिस्कस किया, कीवर्ड्स को डिस्कस किया और डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स को भी हमने सब सरफेस लेवल पे डिस्कस किया। बहुत ज़्यादा डीप डेल्व नहीं किया है कि डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के हैं, ऑपरेटर्स क्या क्या हैं और कैसे फंक्शन करते हैं। वेरिएबल्स से हम लोगों ने क्या मिस किया, हम लोगों ने एक चीज़ छोड़ी थी कि रूल्स ऑफ द वेरिएबल। वो चीज़ आपको हमारी जो ऐप है उसमें और नीचे लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का, उसमें मिलेगी आपको। वहाँ पे आप जाएंगे, आपको इन्हीं सब क्लासेस के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसमें आपको ये रूल्स मिल जाएंगे, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें जो कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं वो मिल जाएगा। लाइक व्हाट इज़ फाइनल कीवर्ड। फाइनल कीवर्ड हम लोगों ने क्लास में नहीं डिस्कस किया, उसको समझने के लिए आपको नोट्स पढ़ना पड़ेगा। नोट्स में बहुत अच्छे से और सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है, एग्जांपल्स के साथ। सेम फॉर द कीवर्ड्स। और ऐसे ही आपको डेटा टाइप और ऑपरेटर्स का भी मिलेगा। आज जो हम कवर कर रहे हैं वो कौन सा लेक्चर है, सेकेंड लेक्चर है। और कौन सा टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, हम कवर करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स को। आज सिर्फ डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, किस किस टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, what we are going to study data types। लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था कि डेटा टाइप क्या होते हैं। डेटा टाइप क्या था, डेटा टाइप बताता है वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर्ड है। ठीक, तो हम लोग के पास दो तरह के डेटा टाइप हैं वैसे। एक है यूजर डिफाइंड, डेटा टाइप, और दूसरा टाइप है प्रिमिटिव डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वो डेटा टाइप है जो क्रिएट करता है यूजर, क्रिएटेड बाय यूजर। यूजर इन द सेंस कि जो प्रोग्राम बना रहा है, क्रिएटर है, प्रोग्रामर है, वो जो डेटा टाइप्स क्रिएट कर रहा है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो यूजर डिफाइंड है। और ये कौन से डेटा टाइप होते हैं, ये इनबिल्ट है, ये कंपाइलर में इनबिल्ट है। इन्हें हमें क्रिएट नहीं करना, हम इनकी फंक्शनैलिटी इनबिल्ट है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू इनकी फंक्शनैलिटी क्या है हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इनको डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं जब ज़रूरत होती है, हमारे काम को ईजी कर देते हैं। हमने एक वर्ड यूज़ किया, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, या सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन एक जावा का फीचर है जिसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हाइड करते हैं और सिंप्लिसिटीज़ को प्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि वॉचिंग टेलीविजन। हम टेलीविजन देखते हैं तो सिंपल का टास्क है, रिमोट लिया, ऑन किया, टीवी देखा। हाउ इट इज़ फंक्शनिंग, उसके पीछे कैसे बना है टेलीविजन, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, वो सारी कॉम्प्लेक्सिटी हिडन रहती है। इसी फीचर्स को क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। ऐसे ही अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज़ कर रहे हैं तो प्रिमिटिव डेटा टाइप कैसे फंक्शन करते हैं, क्या उसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे क्या क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, जैसे वो क्रिएट किया गया है, वो हमें नहीं करना होता। हम डायरेक्टली उनको यूज़ करते हैं और अपने वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं और हमारा काम इजी हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। ये फीचर है जावा का। एग्जांपल क्या है प्रिमिटिव डेटा टाइप के, जैसे इंट है, कैर है, फ्लोट है, ऐसे एक्सेट्रा अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हमें क्रिएट करने पड़ते हैं खुद से, ये पहले से ही कंपाइलर में क्रिएटेड नहीं होते हैं। इनके एग्जांपल है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के एग्जांपल क्या है, क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, स्ट्रिंग एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, एरे भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, अब इनके बारे में जब डिटेल में हम लोग इन चैप्टर्स पे आएंगे तब पढ़ेंगे कि क्या होता है। अभी हमें क्या फोकस करना है, हमें इन पे फोकस करना है। पहले हम प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज़ करना सीखेंगे। एक बार जब प्रिमिटिव सीख लिया हमने तो हम इजीली यूजर डिफाइंड तो बढ़ सकते हैं। ठीक है, पहले प्रिमिटिव सीखना है क्योंकि इनके बिना हमारा कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता, कोई भी काम नहीं हो सकता। ठीक, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं हम डिस्कस करते हैं। पहला है बाइट, दूसरा है कैर, तीसरा है शॉर्ट, चौथा है इंट,
पांचवा है लॉन्ग, छठा है फ्लोट, आठवा है डबल और एक नाइन्थ है बूलियन। ठीक है, ये बेसिकली 9 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमें यूज जानने होते हैं और अलग अलग तरह के काम के लिए, अलग अलग तरह की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, अलग अलग तरह की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरह के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। इसमें जो ये बाइट है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, इंट है, ये सारे इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए होते हैं। इंटीजर वैल्यूज मतलब 1, 2, -3, -34, 5, ये जैसे वैल्यूज हैं, ये इंटीग्रल वैल्यूज हैं। इनको स्टोर करने के लिए हम किनको यूज करते हैं? बाइट, लॉन्ग, शॉर्ट और इंट। तो डिफरेंस क्या है इनके बीच में? ठीक, सबकी रेंजेस छोटी हैं, सबके साइज ऑफ होल्डिंग वैल्यूज डिफरेंट है। ठीक है, जैसे बाइट की डिफरेंट वैल्यू है साइज, लॉन्ग की डिफरेंट साइज वैल्यू है, शॉर्ट का अलग साइज है और इंट का अलग साइज, यानी कि डिफरेंट रेंज ऑफ वैल्यूज से स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर्स तो इनफाइनाइट है ना, तो डिफरेंट रेंज ऑफ वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप है। ठीक, बाइट की रेंज बहुत छोटी है, शॉर्ट की छोटी है, फिर इंट की है और सबसे बड़ी रेंज लॉन्ग की है। तो जब बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर यानी कि 10, 12, 15 डिजिट का नंबर हमें स्टोर करना है तो हम लॉन्ग को यूज़ करेंगे। ठीक, नॉर्मल साइज के नंबर जो है डे टू डे यूज में आते हैं उनके लिए हम इंट को यूज कर सकते हैं। समटाइम शॉर्ट भी यूज हो जाता है और बाइट भी। बाइट और शॉर्ट नॉर्मल नंबर्स हैं, 2 डिजिट 1 डिजिट नंबर के लिए बाइट और शॉर्ट यूज होते हैं। 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर 6 डिजिट नंबर के लिए हम इंट यूज करते हैं, लेकिन 9, 10, 11 डिजिट जैसे बड़े नंबर्स के लिए हमें लॉन्ग को यूज करना होता है। ठीक, एक बार अगर हमने इंट डेटा टाइप यूज करा है तो इंट में हमारे शॉर्ट वाले भी कवर हो जाती हैं वैल्यूज और बाइट वाले भी कवर हो जाते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखते होंगे बुक्स में इंट ही लिया जाता है, क्योंकि इंट में वो वैल्यूज आती हैं जो बेसिकली हम लोग अपने मैक्सिमम टाइम यूज करना चाहते हैं। हमें मैक्सिमम वैल्यूज इंट की रेंज में ही रिक्वायरमेंट होती है हमारी डे टू डे लाइफ में। रेयरली ओकेशंस होता है, रेयर चांसेस होती हैं कि हमें इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर करनी हो जिसमें हमें लॉन्ग की ज़रूरत पड़ती है, तो तब हम लॉन्ग ले लेते हैं, डिपेंड्स ऑन अवर रिक्वायरमेंट। ठीक, कैर कैसी वैल्यू स्टोर करता है? कैरेक्टर वैल्यूज के लिए। कैरेक्टर वैल्यूज कैसे रिप्रेजेंट होती हैं? कैरेक्टर वैल्यूज वो वैल्यू होती हैं जिनको हम सिंगल कोट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अगर कोई वैल्यू हम लोगों ने स्टोर कराई है वेरिएबल में सिंगल कोट के अंदर, तो क्या है? वो कैरेक्टर वैल्यू है। जैसे कैर वेरिएबल का नाम लिखा और सिंगल कोट में हमने एक कैरेक्टर स्टोर करा दिया, तो एक ऐसी वैल्यू होगी, कैरेक्टर वैल्यू होगी। ठीक है, कैरेक्टर वैल्यूज में सिर्फ ये अल्फाबेट्स नहीं आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आते हैं, लाइक $साइन, @ भी आते हैं और नंबर्स भी आ सकते हैं। अगर हमने सिंगल कोट में इनको लिखा है तो ये कैसे ट्रीट होंगे? एज अ कैरेक्टर ट्रीट होंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने बता दिया है कैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। पहले हम वेरिएबल का डेटा टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं, फिर अगर वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी है तो इक्वल साइन को यूज करके हम वो वैल्यू असाइन कर देते हैं इसको। ठीक, यहाँ कैर के थ्रू जान गए हम लोग। ठीक, कैर क्या करता है? कैरेक्टर वैल्यूज को स्टोर कराता है। हर कैरेक्टर वैल्यू के साथ एसोसिएटेड है उसकी एस्काई वैल्यू। ठीक है, हम लोग एस्काई वैल्यू क्या होती है, या इसको एस्काई कोड कहते हैं। यूनिकोड क्या होता है, ये आपको मिलेगा हमारी नोट्स में। आप हमारे चैनल में जाएंगे टेलीग्राम, वहाँ पे आपको नोट्स मिलेगा जब इसका डिटेल नोट्स ऑफ डेटा टाइप्स, उसमें हमने कवर किया है कि एस्काई कोड क्या होता है, यूनिकोड क्या होता है। ठीक है, उसके लिए आपको नोट्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। अब बाइट हो गया, कैर हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया और लॉन्ग हो गया। अब हम किसको डिस्कस करेंगे? फ्लोट को हमें डिस्कस करेंगे। किसको? फ्लोट को। चलो, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लोट। फ्लोट और डबल, ये दोनों ही हम एक साथ डिस्कस करेंगे। इन दोनों का काम है कैसी वैल्यूज को स्टोर करना? फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर करना। फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब
डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम लोग फ्लोट और डबल का इस्तेमाल करते हैं। बस फ़र्क क्या है, फ्लोट के कंपैरिजन में डबल की जो रेंज है वो ज़्यादा है, बस इतना फ़र्क है। ठीक, फ्लोट के कंपैरिजन में डबल की रेंज ज़्यादा होती है और उसका जो साइज़ होल्डिंग कैपेसिटी है इन बाइट्स वो भी ज़्यादा ही होगी क्योंकि वो रेंज इसकी ज़्यादा है। ठीक, वो साइज़ हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। दोनों ही वेरिएबल डेसिमल या फ्रैक्शन वैल्यू के लिए यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दिया फ्लोट f is equals to 2.37, डबल g is equals to -3.33। तो ये कैसी वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज, लेकिन ये हैं डेसिमल वैल्यूज भी। फ्रैक्शनल वैल्यूज और डेसिमल वैल्यूज सेम होती हैं। ठीक, फ्रैक्शनल वैल्यू कहते हैं डेसिमल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू को हम लोग जावा में एज अ डेसिमल ही स्टोर कराते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगर समटाइम्स हम क्या करते हैं, अगर हमें फ्लोट और डबल में फ़र्क करना हो कि इसमें एज अ फ्लोट वैल्यू स्टोर होगी या डबल वैल्यू स्टोर हो रही है, तो इवन जावा में वैल्यूज़ के बाद एफ लिख दिया जाता है। एफ रिप्रेजेंट करता है फ्लोट को, कि जो 2.33 है ये एज अ फ्लोट टाइप वैल्यू स्टोर हो रही है। ठीक, तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, बाइट डिस्कस कर लिया, शॉर्ट डिस्कस कर लिया, कैर डिस्कस कर लिया, इंट डिस्कस कर लिया, लॉन्ग डिस्कस कर लिया, फ्लोट डिस्कस कर लिया, डबल डिस्कस कर लिया। बचा क्या, बूलियन। ध्यान रखिएगा सारे ही, यहाँ पे मैंने बूलियन को क्या लिखा है, कैपिटल बी से, लेकिन जितने भी डेटा टाइप्स हैं मैक्सिमम डेटा टाइप्स वो स्मॉल लेटर से डिफाइन होते हैं, उनका सिंटेक्स होता है स्मॉल लेटर। ठीक है, ये हुआ बूलियन। बूलियन डेटा टाइप्स किस तरह की वैल्यू को स्टोर करते हैं, सिर्फ दो तरह की वैल्यू ये स्टोर करते हैं, आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स। जब ट्रू या फॉल्स जैसी वैल्यू को हमें स्टोर कराना होता है तो हम अपने वेरिएबल को बूलियन डिक्लेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बूलियन b इज इक्वल्स टू ट्रू। अब एक ट्रू लिखते समय हमें सिंगल कोट डबल कोट जैसी चीज नहीं लगाना है, क्योंकि ट्रू क्या है, एक तरीके का कीवर्ड है। ट्रू क्या है, एक तरीके का कीवर्ड है। सिमिलरली फॉल्स क्या है, एक तरीके का कीवर्ड है जिसकी मीनिंग यू कंपाइलर को पता है। ट्रू को कंपाइलर कैसे इंटरप्रेट करता है, इन बाइनरी 1, और फॉल्स को इंटरप्रेट करता है इन बाइनरी 0। ट्रू और फॉल्स को बाइनरी में कंपाइलर इंटरप्रेट करता है एज अ 1 एंड 0 रिस्पेक्टिवली। और कीवर्ड है ये एक तरीके के, इसलिए इनको डिफाइन करने के लिए हमें कोई सिंगल कोड डबल कोड या अलग तरीके का फीचर या अलग तरह का सिंटेक्स नहीं यूज करना है। ऐसे ही हम दूसरा यूज कर सकते हैं, बूलियन x इज इक्वल्स टू फॉल्स लिख दो। ध्यान रखना है ट्रू और फॉल्स, क्योंकि ऑब्वियस सेमीकोलन लगता है जब भी वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, उसके बाद सेमीकोलन लगता है। जब भी ट्रू और फॉल्स हम कह रहे हैं तो ट्रू और फॉल्स ये कीवर्ड है, तो इनको हमेशा स्मॉल लेटर से ही ऐसे ही लिखना है, ट्रू फॉल्स। ध्यान रखना, ये गलती ना करना कि हम लोग उसमें ट्रू का टी अगर कैपिटल कर दिया, फॉल्स का एफ अगर कैपिटल कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कीवर्ड नहीं रहेगा। कीवर्ड के लिए हमें सेम वैसे ही लिखना होता है। अच्छा, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जावा हमारी कैसी लैंग्वेज है, जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जावा क्या है, जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, तो हमने सारे तरह के डेटा टाइप्स यूज कर लिए। बाइट में इंटीजर वैल्यूज आती है लेकिन बहुत कम रेंज की, शॉर्ट में इंटीजर वैल्यूज आती है लेकिन थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन बाइट इंट से कम रेंज की। इंट में बाइट और शॉर्ट से ज्यादा की वैल्यूज आती हैं, रेंज की वैल्यूज आती हैं। और साथ ही साथ इंट में 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट टाइप की वैल्यूज आती हैं जिनकी हमें मैक्सिमम यूटिलिटी होती है अपनी डे टू डे लाइफ में। फिर एक लॉन्ग होता है, इसमें भी इंटीजर वैल्यूज ही आती हैं लेकिन लॉन्ग में रेंज बड़ी है। यहाँ पे ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास 9 डिजिट 10 डिजिट 11 डिजिट 12 डिजिट या उससे बड़ा टाइप का नंबर होता है, तो हमें लॉन्ग यूज करना पड़ जाता है। ठीक है, तो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये प्रेसिडेंस है इनकी रेंजेस का। सबसे कम रेंज बाइट की, फिर शॉर्ट की, फिर इंट की, फिर लॉन्ग की। सेम गोज फॉर डबल एंड फ्लोट। फ्लोट की रेंज थोड़ी कम है, डबल की रेंज थोड़ी ज्यादा है, लेकिन दोनों यूज किसके लिए हो रहे हैं, डेसिमल वैल्यूज के लिए या फ्रैक्शन वैल्यूज के लिए। कैसी वैल्यू, डेसिमल या फ्रैक्शन, जैसे 2.37 -3.33। ठीक है, डेसिमल है उसके लिए। कैर वैल्यू कैरेक्टर स्टोर करने के लिए यूज होता है। कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम कैरेक्टर यूज करते हैं। हमारे पास कैरेक्टर्स क्या होते हैं, हमारे पास सारे अल्फाबेट हैं, स्मॉल और कैपिटल में, नंबर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इवन सिंगल बस नंबर हमें यूज करना है, और इवन वो है स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक डॉलर, @ एम्परसेंड,
स्पेस भी एक स्पेशल कैरेक्टर है और हर कैरेक्टर से एसोसिएटेड एक एक्सटाइप कोड होता है, एक वैल्यू होती है इंटीजर टाइप की जो एसोसिएटेड होती है, जिसका थ्रू कंपाइलर इन कैरेक्टर्स को इंटरप्रेट करता है कि कैसे क्या क्या है। तो उनके बारे में बताया कि आपको नोट्स देखने पड़ेंगे जो हम लोगों ने प्रोवाइड की हैं अपनी ऐप में भी, और टेलीग्राम चैनल है जो उसकी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसकी लिंक के थ्रू आप उन सबको एक्सेस कर सकते हैं। अब बचा इनकी रेंज या इनके साइज के थ्रू इनको अरेंज करना। जो लास्ट टॉपिक है डेटा टाइप्स का, हाँ, तो साइज के थ्रू इनका अरेंजमेंट क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, बाइट, कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। बाइट, कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। साइज क्या है इसका, 1 2 2 4 8 4 8। साइज किस में दिया गया, इन बाइट्स। हमें पता है कि 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ये कन्वर्जन याद रखना, कभी एग्जाम में बिट्स में पूछ लेता है, कभी एग्जाम में बाइट्स में पूछ लेता है। तो 1 बाइट में 1 बाइट ही होगा, कैर में 2 बाइट्स, शॉर्ट में 2 बाइट्स, इंट में 4 बाइट्स, लॉन्ग में 8 बाइट, फ्लोट में फिर 4 बाइट और डबल में 8 बाइट। ये क्या है, मेमोरी लोकेशन का साइज है। जैसे अगर हमने लिखा इंट x, एक वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया, तो जो x वेरिएबल है जब वो मेमोरी में उसको कोई स्पेस एलोकेट होगी तभी तो वहाँ पे वो वैल्यू स्टोर करेगा। तो x वेरिएबल जो मेमोरी स्पेस ले रहा है वो स्पेस कितनी होगी, वो स्पेस होगी 4 बाइट की, याद रखना, ठीक है। अगर फ्लोट है या डबल है तो वो 8 बाइट का या 1 बाइट का या 2 बाइट का डिपेंडिंग ऑन, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसको लगा दिया, ठीक है। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि डेटा टाइप्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज में अरेंज करना है। तो बाइट, कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ऐसे आप याद कर सकते हैं। कैसे, बाइट, कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, BCSI LFD, बाइट, कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बाइट, कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। और कैसे नंबर्स इनके साइज के हैं, 1 2 2 4 8 4 8। ये एक सीक्वेंस में आप याद कर सकते, पहले 1 आएगा, फिर 2 बार 2, फिर 4 8 4 8, अल्टरनेट में 2 बार रिपीट होगा, ठीक है। बाइट, कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बाइट, कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, और फिर 1 2 2 4 8 4 8 उसमें हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज वाली क्लास में इतना ही। आपको फिर से रिमाइंड कर रहे हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ प्रैक्टिस के लिए और समझने के लिए डेटा टाइप्स कैसे डिक्लेयर हो रहे हैं, कैसे वर्क करते हैं, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक, व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी गई, उसमें आपको डिटेल नोट्स मिलेंगे। उसके अलावा जो ऐप है उसमें भी आपको डिटेल नोट्स मिलेंगे, कवर कर सकते हैं आप उससे भी। उनको आप एज अ रेफरेंस अपने एग्जाम के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉपर नोट्स नहीं है, इवन बुक भी नहीं है आपके पास, तब भी आप इन नोट्स के थ्रू रेफर करके अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और सब चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। डेटा टाइप करेंगे, डेटा टाइप कैसे डिक्लेयर होते हैं हमने बता दिया कि पहले आप डेटा टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं, फिर सेमी कॉलन लगाते हैं तो डेटा टाइप डिक्लेयर हो जाता है। अगर डेटा टाइप वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है ये बता रहे थे, सॉरी डेटा टाइप नहीं, डेटा टाइप लिखा, वेरिएबल नाम लिया, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है तो डेटा टाइप लिखा, वेरिएबल लिखा और एक वैल्यू असाइन कर दी, फिर सेमी कॉलन लग गया। इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर होता है। तो डेटा टाइप्स हम लोगों ने सीख लिया। हमारी नेक्स्ट क्लास क्या होगी, डेटा टाइप्स के बीच में कन्वर्जन। क्यों, क्योंकि हमने देख लिया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप हैं, लेकिन फ्लोट वाला इंटीजर भी बन जाएगा। कभी इंटीजर बनाना हो वो कैसे होगा, इंटीजर वाले को एज अ फ्लोट ट्रीट करना होगा तो हम कैसे करेंगे। 2 तरह के कन्वर्जन होते हैं जिसे हम लोग टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग। क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, बोरिंग भी लगेगी, साथ ही साथ इतना सब चीज़ों को होल्ड करना मेमोरी में दिक्कत होता है, तो पहले आप इसको कंप्लीट करिए।
बहुत ज़्यादा नई चीज़ें हैं, बार बार रिवाइज करिए कि बाइट, कैश, शॉर्ट एंड लॉन्ग फ्लोट डबल कैसी वैल्यूज़ होती हैं, क्या काम होता है, कैसे डिक्लेयर होता है वगैरह, ये देख लेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो सिर्फ टाइप कास्टिंग पे होगी, यानी कि इंटर कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। देन वी विल कवर ऑपरेटर्स इन डिटेल, वो जो थोड़ी सी बड़ी वीडियो मिलेगी आपको, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और बाकी आप अपनी स्टडी करते रहिए, और डाउट्स भी आप अपने कम्युनिटी के थ्रू या डिफरेंट सोर्सेज से हमसे पूछ सकते हैं, इवन ऐप पे भी पूछ सकते हैं।